10th के मैथमेटिक्स का तुम लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल पार्ट 12 है, प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये डिजाइन दिया हुआ है किताब में प्रश्न में। तुम लोग बोलो तो इस डिजाइन को तुम लोग देखे हो? जी। कहाँ देखी है? बोल। अथी झंडा पहिया में साइकिल का। कोई बात नहीं, बात सही है, लेकिन जिस डाइनिंग टेबल पर हम लोग खाना खाते हैं जी, तो ये सब बना हुआ रहता है इस टाइप का चित्र। तो इसको कहा जाता है बुरुज, बुरुज कहा जाता है। हाँ, बुरुज, इस आकृति को। तो इस बुरुज में ये एक वृत्ताकार बुरुज है, यानी एक डिजाइन है। मान लो दीवार है, इसी कल्पना करो ये दीवार है और व्हाइट वॉशिंग ही दीवार का किया गया है। ऐसा आकृति सब जगह बनाते जाओ पूरा दीवार पर, तो देखने में दीवार की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस टाइप की आकृति को बुरुज बोला जाता है। तो ये जो बुरुज बनाया गया है, तो इसमें कहता है एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। अर्थ ये हुआ, इस बुरुज को अगर बनाया जाता है तो कहता है इसका व्यास, ये व्यास हुआ केंद्र, ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, इसको ओ मान लिए हैं। इसके बीच में ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट यानी केंद्र को हम ओ मान लिए हैं। तो केंद्र से गुजरने वाली रेखा व्यास कहलाती है, जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न में है ये बुरुज जो बनाया गया है, तो इसमें मतलब एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। ऐसा वृत्ताकार आकृति बनाना है तो चांदी के तार से बनाना है, जिसका व्यास 35 mm है। एम से मिली, एम से मीटर, मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर है। यानी ये व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर। सब व्यास एक जैसा होता है, समान 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। इस तरह से तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये तार जो है चांदी का तार, तो कहता है 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी इसमें टोटल व्यास कितना है, तो लोग गिन करके बतलाओ तो। 9 5 10 तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। इसमें कितना व्यास दिखाई देता है, तो देखो, ध्यान से देखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम लोगों को 10 व्यास दिखाई देता है? 5 कंफ्यूजन पैदा करता है ना। तुमको भी 10, तो ठीक है। देखो, पहला व्यास ए बी है ना, तो पहला व्यास हो गया ए बी, 5 है। दूसरा व्यास हो गया सी डी, नंबर 2 पर हो गया सी डी, इसके बाद एन एम, तीसरा हुआ एन एम, चौथा एच जी, इसके बाद एच जी हो गया, तो एफ ई, इधर से ले रहे तो इधर से लो, एफ ई पांचवा। अब कहोगे ये, तो ये तो ए बी ले लिया है सूर्य में। तो अब समझी तू लोग, तो ये कैसा बुरुज बनाना है जिसमें 5 ठो व्यास चांदी के तार से बनेगा। प्रश्न में ये है, प्रत्येक व्यास का लंबाई दिया है 35 mm, यानी ये सब है कितना का, 35 mm। पहला एम मिली, दूसरा मीटर, मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर ये सब फार्मूला है 1 सेंटीमीटर, ये न जी।
तो चलो इसमें 35 mm का अर्थ समझ गया। तो प्रत्येक व्यास है 35 mm। जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये जो चांदी का ये तार है व्यास के रूप में, तो इसमें गिनती करो तो कितना त्रिज्या खंड है? 10। सोचो, 10 है सबको 10 दिखाई देता है ना जी। क्योंकि ये 5 10 दिखाई देता था। यानी हम पूछे कितना व्यास है तो आंसर आया 10। तो 1 का 2 दिखलाई देना, ये तो डॉक्टर वाली बात हो गई। पेशेंट गया आंख के डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब पेशेंट को पूछा तुम दोनों को क्या बीमारी है? नहीं, ये 1 को 2 देखने की ये इसको आदत थी पेशेंट को। तो डॉक्टर को पूछता है तो सर हमें 1 का 2 दिखाई देता है। तो डॉक्टर कहता है तुम चारों को यही बीमारी है। यानी पेशेंट को तो 1 आदमी 2 आदमी के रूप में दिखाई देता था पेशेंट को, लेकिन वो डॉक्टर को 1 के बदला 4 दिखाई देता था। तो वही पेशेंट को कहा तुम चारों को यही बीमारी है। तो 5 का 10 है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर। इसमें त्रिज्या खंड, पहला त्रिज्या खंड देखो ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें चांदी का ये तार जो है टोटल कितना लगा है? तो 5 ठो व्यास है। ये हो गया तुमको 35 mm, सब व्यास 35 mm का। तो 5 ठो व्यास में उपयोग हुआ है, तो सब 35 mm को जोड़ दो, उतना होगा ना जी। तो 35 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 से गुना करो, 175 हुआ। तो 175 मिलीमीटर यानी mm तार तो इसमें लगा। लेकिन अब तुम ही लोग बोलो इसमें ये परिधि के बारे में तो नहीं है, ये घेरा। तो ये घेरा मतलब इसको जो घेर लिया है वृत्त के रूप में, जिसे हम परिधि कहते हैं, तो ये भी चांदनी का ही तार है। तो इसका मान बैठा दो, तो ये तो परिधि हो गया। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है ना। तो 2 पाई का मान इसमें नहीं ना है जो अलग से 3 दशमलव लिखा रहता है ना से करके। 2 पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान हो गया 35। ये हो गया डायमीटर व्यास। तो आर क्या होगा? व्यास का आधा जी। तो आर यानी व्यास हो गया 35। तो 35 का आधा 2 से भाग दे दो, 35/2 mm। 2 कट गया, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110। 2 कट गया, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110 mm तार चाहिए इसको घेरने के लिए। अब 5 ठो व्यास का ये हो गया, तो टोटल तार 110 mm। 175 mm को जोड़ दो। सर आप mm लिखिए सर, mm 175 110 285 सही है ना जी। mm यानी टोटल 285 mm तार की आवश्यकता होगी, होगा ना। अब इसमें दूसरा पार्ट है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना त्रिज्या खंड दिखाई देता है तुम लोग को? 10। जैसे इसी को पहला मानेंगे, पहला त्रिज्या खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 10 है जी। तो 10 त्रिज्या खंड जो है कहता है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का, सब 10 का क्षेत्रफल निकालना है। तो दिमाग ये लगाओ, ये 10 त्रिज्या खंड में प्रत्येक त्रिज्या खंड एक जैसा है। जी। चित्र में, किताब में जो चित्र है ना, आकृति 12.12। तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका मतलब प्रत्येक का क्षेत्रफल हो गया। कल्पना करो यहाँ पर ये
10 ठो जमीन है, सब इसी टाइप का, किसी का हिस्सा ये, किसी का हिस्सा ये। प्रत्येक अगर ये 2 कट्ठा है तो प्रत्येक 2 कट्ठा, सब का क्षेत्रफल कितना है? 2 कट्ठा। रकबा 2 कट्ठा का है। तो कहता है प्रत्येक का आप रकबा ज्ञात कीजिए। तो जब एक का निकल गया 2 कट्ठा तो इसका मतलब प्रत्येक का 2 कट्ठा हुआ। जी। एक का निकल गया 5 एकड़ तो प्रत्येक 5-5 एकड़ का होगा। इस तरह टोटल त्रिज्या खंड गिनती में 10 है, जी। तो किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लो, इसका अर्थ बाकी 10 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वही होगा। तो मान लो हम लोग किसी त्रिज्या खंड का निकाले, तो चलो इसी का निकालते हैं। ये बिंदु ओ समझो केंद्र है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है कितना? तो इसका फार्मूला है, चलो बोलो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अरे पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। अल्फा क्या है? या थीटा लिखो या अल्फा लिखो या बीटा लिखो, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो चलो अल्फा, अल्फा है इस त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी ये कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो मान लो अल्फा है, जी। ये कोण कितना है? अल्फा। अल्फा। तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक कोण अल्फा ही होगा। ये भी अल्फा, ये भी, यानी इसके चारों ओर 10 ठो कोण बनेगा ना। 10 ठो त्रिज्या खंड है तो कितना कोण बनेगा? 10 ठो। तो ये अल्फा, इसके बाद ये भी अल्फा हो गया दूसरा वाला, प्रत्येक अल्फा। तो गिनती करो कितना अल्फा हुआ? 10। 10 अल्फा। और ये केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। ये तो किसी को अब कहने के लिए रह नहीं गया है। जी। तो कुल कोण 360 डिग्री है। तो इसका मतलब सब अल्फा को जोड़ेंगे, अल्फा जोड़ अल्फा, यानी 10 बार क्या लिखे? तो अल्फा को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 अल्फा, 3 बार जोड़ेंगे 3 अल्फा, 2 बार जोड़ेंगे 2 अल्फा। तो 10 ठो अल्फा है तो सीधे लिखेंगे 10 अल्फा बराबर 360 डिग्री। इसीलिए अल्फा बराबर 360 डिग्री, और ये 10 नीचे आ जाएगा, कट करके सीधे हो गया 36 डिग्री। यानी प्रत्येक कोण 36 36 36 ऐसे करके, मतलब 36 डिग्री है प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण। तो अल्फा का माना गया 36 है ना। तो 36 डिग्री। तो 36 को इसको काटेंगे तो 36 सेकंड 36, 36 को 10 से गुना करेंगे तो 360। तो अंत में हो गया पाई, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का दिया है 35 mm व्यास है पूरा, यानी डी डायमीटर है कितना? 35 mm। तो त्रिज्या तो आधा होता है ना। 35/2। तो 35 का आधा 17.5, 17.5 mm। किसी का आधा करना हो ना तो सीधे रुपया मान करके तुरंत आधा कर दो। अब 35 mm का आधा, तो इसको तत्काल रुपया मान लो। 35 रुपया का आधा 17.5 रुपया, 44 रुपया का आधा, तो 22 44 22 रुपया। तो त्रिज्या हुआ 17.5 mm। तो पाई का मान 22/7, तो फिर आर स्क्वायर है, तो आर का मान हो गया 17.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर का हुआ मान, तो आर स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर, नीचे में 10 बच रहा है अभी, इतना हुआ। फिर ये 22/7 17.5 cm गुने स्क्वायर है, तो 17.5 cm। नीचे में फिर है तुमको 10। इतना तक समझने में कोई परेशानी है ही नहीं है, नहीं न है। अब ये हो गया गुना भाग जोड़ घटाओ, तो समझना बेहद आसान है। कैसे काटेंगे?
तो कैसे काटेंगे? तो देखो 175 है, ये 7 है, तो ये सीधे इसको काट रहा है, तो कैसे सोचोगी? 17, तो 7 दूनी 14, पहले सोच लेंगे तब काटेंगे। 7 दूनी 14, शेष बचा 3, इधर आएगा 5, तो 7 5 35, यानी 7 दूनी 14, शेष बचा 3, 3 पर 5, यानी 7 5 35। दशमलव के पहले एक अंक के पहले यहाँ बैठा दो, समझा? होगा? तो ये 7 कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर 10 है, तो ये कटने जा रहा है 5 से, तो 2 होगा। 11 5 से काटे हैं डायरेक्ट, इसमें ये 5 से नहीं, ये तो कट रहा है, लेकिन इसी को छोटा करो। ये 35 5 175 होता है, तो यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ दशमलव दे दो। अब क्या बच रहा है? 2 और 22, 2 1 2, 11 दूनी 22, नीचे 1 आ गया सब जगह। ये 10 को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको काटा हुआ है। अब देखो ऊपर में क्या बच रहा है? तो 11 गुने 2.5, गुने 3.5। सीएम को नहीं साथ लेंगे तो लास्ट में सीएम स्क्वायर कर देंगे। आगे में 3.5, सीएम स्क्वायर। तो इसको गुना आसान करने के लिए कैसे गुना किया जाए? तो देखो 11 को रहने दो, दशमलव तत्काल भुला जाओ। अब 25 का खांच जो है ना, बहुते लोगों को याद रहता है। तो 25 को 35 से गुना करना है। 35 को 25 से गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 25 को 35 से गुना करना आसान है। अब देखो कैसे, तो 25 5 125, 125 का गुना लिखेंगे, 125 का 5, शेष बचा 12, 25 तिया 75 और 12 87 होगा, 87। अब दशमलव 1 1 2 अंक के पहले, तो यहाँ दे दो। बोलो काम आसान हो गया? क्यों आसान हुआ? तो इसे आगे ये सीएम स्क्वायर कैसे आसान हुआ? तो अब 11 को इससे गुना करना आसान है, 875 को 11 से गुना करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उल्टा गुना करो। कैसे? तो 11 5 55 का 5, शेष बचा 5, 11 7 77 और 5 82 का 2, शेष बचा 8, 11 8 88 या 8 96। अब 96 लिख देंगे, खेला खत्म। दशमलव बैठाओ 2 अंक के पहले, तो 96.25 सीएम स्क्वायर, यानी प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ? सीएम स्क्वायर 96.25 सीएम स्क्वायर, इतना प्रत्येक का ये क्षेत्रफल हो गया। तो कैसे निकलेगा समझ गया ना? तो अच्छी तरह सब समझ गया होगा, ये सब पूछता है। तो अब अगले पार्ट में अगला क्वेश्चन।